तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और इसके साथ साथ सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज आपके साथ अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में। इसके बारे में हमने क्लास में तो पढ़ा ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जैसा प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं यूट्यूब पर भी वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा, और उसी पर्पस की वजह से मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और आपको मैं ये लेक्चर जो है यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, जो सेकेंड यूनिट है वो हमारी यूनिट किसके बारे में है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम लोगों ने क्लास में भी क्या पढ़ा है? ऐसे डिसीजंस जिनका इम्पैक्ट, जिनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा पड़ता है, असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर दोज डिसीजंस whose impact we can feel for so many years। अब वो इम्पैक्ट जो है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब इस इम्पैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, बुरे इम्पैक्ट से बचने के लिए, बैड इम्पैक्ट से बचने के लिए हम लोग जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को बोला जाता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक। और कैपिटल बजटिंग टेक्निक के बेसिस पर ही हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किसी भी कंपनी में ले पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी नोट के साथ शुरू करते हैं अपने कैपिटल बजटिंग के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल बजटिंग की मीनिंग के बारे में। कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विद डिजाइनिंग एंड कैरिंग थ्रू a systematic investment program। यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है हमारा क्या? डिजाइनिंग, और एक क्या लिखा हुआ है? कैरिंग थ्रू, और एक क्या लिखा हुआ है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। बस इन कीवर्ड्स को पकड़ लीजिए और कैपिटल बजटिंग आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विद डिजाइनिंग, पहले हम डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं। अगर तो डिजाइनिंग का मतलब फॉर्मुलेट कर रहे हैं, वी आर फॉर्मुलेटिंग अ प्लान। सपोज आपके हाथ में 5 लाख रुपए हैं और आप कहते हो पापा से कि पापा मेरे को गाड़ी लेनी है। आपने गाड़ी ले ली, ठीक है, या आपने कहा पापा मेरे पास 5 लाख रुपए, मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं? मैं इसको लैंड में इन्वेस्ट करूं, कार खरीदने में इन्वेस्ट करूं, या कहीं और किस तरीके से इन्वेस्ट करूं? तो जिस भी फॉर्म में आप इन्वेस्ट करोगे, आप ये मान के चलिए कि कुछ समय के लिए आपका पैसा जो है वहां पर फंस जाएगा, जिसको कि आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? यू आर फॉर्मुलेटिंग। तो आप उस केस में क्या करोगे? आप सारा पैसा एक जगह ना लगाकर अलग अलग जगह इन्वेस्ट करोगे, जिससे कि आपका जो रिटर्न का, अगर आपको एक जगह से कोई मुनाफे का, रिटर्न का नुकसान हो रहा है तो वो दूसरी जगह से रिकवर हो पाए। कैरिंग थ्रू अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, यही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कि किस किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ कितना पैसा किस किस फॉर्म में इन्वेस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल बजटिंग। दिस इज प्लानिंग ऑफ सच एक्सपेंडिचर्स हुज बेनिफिट्स एक्रू फॉर मोर देन 1 ईयर। यहाँ पर तो बेनिफिट्स की बात की है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। सपोज 5 लाख रुपए थे आपको, आपने 5 लाख रुपए में अपनी कंपनी में क्या ले ली? एक मशीनरी ले ली। अब उस मशीनरी में क्या हुआ? आपने ये सोच कर लिया था कि इस मशीनरी से होगा प्रोडक्शन अच्छा खासा, लेकिन प्रोडक्शन बाद में हुआ कम। तो क्या हुआ? वहां पर मुनाफा होने की बजाय आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो इसी तरीके से, तो एक तरीके से यहाँ तो हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बेनिफिट्स तभी होंगे जब आप एक केयरफुल प्लानिंग करोगे, बजट बनाओगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो इसीलिए यहाँ पर हम कैपिटल अंडर इट, हम यहाँ पे बात करते हैं अंडर इट प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड देयर फाइनेंसिंग आर कंसीडर्ड।
कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एक तरीके से आप ये बोल लीजिए कि सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है, कई सालों में एक बार पैसा खर्चा किया जाता है, जैसे कोई मशीन को इंस्टॉल करना है, नई मशीन लेना, और इसके लिए प्लान्स बनाए जाते हैं फॉर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि किस तरीके से आप अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करोगे, वही पैसा होता है आपका कैपिटल बजटिंग। भाई जैसे घर में आपकी मदर जो है वो घर की क्या है, घर का क्या बनाती है, बजट बनाती है आपके पापा के सैलरी के बेसिस पर। इन द सेम वे यहाँ पर भी हम क्या, कंपनी में पैसा है तो कंपनी में पैसा अगर आपने लगा दिया तो क्या कहलाती है, कैपिटल। यहाँ पे बजट कौन बनाएगा, फाइनेंस मैनेजर बनाएगा कि भैया कैपिटल तो है लेकिन इस कैपिटल को निवेश, इस कैपिटल को इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है, वो एक फाइनेंस मैनेजर का काम है। समझ में आई बात? तो ये होता है हमारा क्या, कैपिटल बजटिंग। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में कि डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मेकिंग और फाइनेंसिंग प्रपोज कैपिटल आउटलेज। कैपिटल बजटिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज कैपिटल आउटलेज। हम यहाँ पर कैपिटल बजटिंग की मदद से हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया कि ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वी आर मेकिंग प्लान्स फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। एंड उसके बाद बिजनेस बनाने का, बिजनेस शुरू करने का आइडिया तो आपके दिमाग में आ गया, लेकिन उस आइडिया को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस आइडिया को, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल कहाँ से आएगी, और अगर कैपिटल आ जाएगी तो उस कैपिटल को आप कहां कहां पर अलग अलग जगह इन्वेस्ट करोगे। तो वो जो चीज हमें बताती है, वो जो टेक्निक हमें बताती है, उस टेक्निक को आप बोलते हो कैपिटल बजटिंग। उस टेक्निक को क्या बोलोगे, कैपिटल बजटिंग बोलोगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, कैपिटल बजटिंग कंसिस्ट इन प्लानिंग द डेवलपमेंट ऑफ अवेलेबल कैपिटल। अब यहाँ बच्चों डेवलपमेंट, हर एक शब्द का, हर एक ऑथर ने जो डेफिनेशन देता है ना, उसका कुछ मीनिंग होता है। डेवलपमेंट के बारे में बात की है, अवेलेबल कैपिटल के बारे में बात की है कि आपके पास, हम यहाँ पे बात तो नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये कह रहे हैं हमारे पास पैसा है, लेकिन उस पैसे पर आपको रिटर्न किस तरीके से कमाना है। किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो चीज क्या कहलाती है, हमारी कैपिटल बजटिंग कहलाती है। बात आई समझ में? आगे बढ़े। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग। भाई कैपिटल बजटिंग की जरूरत क्यों है हम लोगों को, क्यों हम कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली ये कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले रिलेटिवली हाई कॉस्ट, परमानेंट कमिटमेंट, वाइटली अफेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग रन इफेक्ट्स, ग्रेटर अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। तो वन बाय वन इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिवली हाई कॉस्ट। अगर हम हाई कॉस्ट की बात करें, ऑलमोस्ट ऑल द कैपिटल प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। लगभग जितने भी कैपिटल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए बार बार आपको ये कहा जाता है कि कोई भी कैपिटल बजट बनाते समय यू हैव टू बी very sure, you have to be very careful while making capital investment decisions in an organization. So पहला फैक्टर क्या हो गया, पहला फैक्टर हो गया हमारा कि बेसिकली रिलेटिवली हाई कॉस्ट। बात आई समझ में? अब उसके बाद बात करते हैं परमानेंट कमिटमेंट। The funds invested in capital projects are more or less permanently blocked. भाई 5 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए से आपने क्या ले लिया, कार ले लिया। अब वो भी तो आपने एक तरीके की इन्वेस्टमेंट की। उन 5 लाख रुपए से आप और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने और कुछ करने की बजाय क्या प्रेफरेंस दी कि नहीं, मेरे को तो कार खरीदनी है, मेरे को तो कॉलेज में जाना है, कार से जाना है, लोगों पे इंप्रेशन बनाना है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका पैसा उस कार में फंस गया। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसी है, कार में की गई इन्वेस्टमेंट। भाई बार बार तो कार नहीं खरीदोगे, पापा अगली बार जाओगे, पापा कहेंगे अच्छा बेटा पापा मेरे को नई कार चाहिए, अच्छा नई कार दिलाऊं, कहेंगे 5 लाख रुपए की अभी तो लिए तूने,
तो ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको रिवर्सिबल वापस से नहीं लिया जा सकता, तो इसीलिए इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को क्या बोला जाता है, दीज डिसीजंस आर ऑफ इरिवर्सिबल नेचर, दे कैन नॉट बी टेकन बैक क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी नहीं लिए जाते क्योंकि इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, विदाउट एनी मटेरियल लॉस, बिना मटेरियल लॉस के। Hence, a careful planning of capital expenditures is essential. इसीलिए capital expenditures की careful planning की जानी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लॉन्ग रन इफेक्ट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितने भी कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक है वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेटे, तो कैपिटल प्रॉफिट्स अफेक्ट द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस ऑफ कमिंग सेवरल ईयर्स। जो भी कैपिटल हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस, या एक तरीके से हमें बोलें तो कैपिटल बजटिंग में जो भी हमें कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे आने वाले कई सालों को इम्पैक्ट डालेगा। सपोज द प्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय मशीन, भाई मजदूरों को निकाल दिया आपने, उनकी जगह ज्यादा से ज्यादा मशीन रख ली। अब मशीन क्या है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पे क्या होगा आपका, फिक्स्ड एसेट पे आपने कुछ खर्चा किया, नई मशीन लिया है, और जिससे कि आपकी कंपनी की क्या बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। और जब फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, भाई फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट इस पे होने वाले सारे खर्चे। अब मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो वो भी तो खर्चे साथ साथ बढ़ेंगे। तो उससे फिक्स कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो प्रॉफिट आपको पहले मिल रहा था, हो सकता है चलो मशीन से प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, लेकिन मशीन में होने वाले और उसके साथ जुड़े हुए एसोसिएटेड एक्सपेंसेस, तो मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें चाहिए। तो वो भी तो खर्चे साथ साथ बढ़ेंगे। अगर प्रॉफिट भी बढ़ेगा साथ साथ, तो आपके फिक्स कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। तो बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो कैपिटल प्रॉफिट जो है उस पर भी असर पड़ेगा, और वो भी असर डालेगा हमारी कंपनी की अर्निंग्स पर कई सालों तक। बात आई समझ में? तो फिलहाल आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही।